फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली में खुश होंगे। तो देखिए, ये है दिन संडे का, संडे की मॉर्निंग का, और मैं काट रही थी साग। अभी मैंने जैसा भी आपको दिखाया आगे वीडियो में कि मैं साग काटने सुबह ही बैठ गई थी। आज मैंने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनाया क्योंकि संडे में ज़्यादातर नाश्ता बनता है। तो आज मैंने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनाया क्योंकि साग में लगता है टाइम। तो इस वजह से, और दिन भी छोटे हैं कि नाश्ता वगैरह बनाते बनवाते दोपहरी हो जाती, फिर लंच कब होता। तो इस वजह से मैंने डायरेक्टली साग काट लिया है। साग काटने के बाद मैंने धो खूब ढंग से धोने के बाद, और मैंने ये कुकर मैंने उबाल भी लिया था। मैंने वो वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इस पूरा दिखाओ ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इस वजह से मैंने साग धोना और उबलने को रखा था, वो मैंने वीडियो नहीं बनाई। और डायरेक्टली अब मैं ये छौंक रही हूँ। लहसुन की कलियाँ सादा से छौंकती हूँ मैं, लहसुन और हींग से मैं छौंक देती हूँ, और ऊपर से इसमें नमक और लाल मिर्च डाल दी है। वैसे तो मैं साबुत लाल मिर्च भी डालती हूँ, लेकिन साबुत लाल मिर्च इस टाइम ख़त्म हो गई थी। और मैंने देखी खूब सारी डाली है क्योंकि हमारे यहाँ सब चटपटा खूब खाते हैं, हमारे यहाँ मिर्ची ज़्यादा खाई जाती हैं। और साग बने और बाजरे की रोटी ना बने ये तो हो ही नहीं सकता है। और लगती वही अच्छी है, बाजरे और मक्का चावल इनकी रोटी अच्छी लगती है जाड़ों में। तो यहाँ देखिए, मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी, और हम चार चार जने हैं और 3 तरह की रोटी बनेंगी क्योंकि राजा के पापा को बाजरे की रोटी अच्छी लगती है और मुझे मक्का की रोटी अच्छी लगती है। तो यहाँ पहले मैं बना दूँगी राजा के लिए, और राजा के पापा के लिए बना दूँगी बाजरे की, और फिर मैं अपने लिए 4 रोटी सेकूँगी उसकी मक्का की। और मनु तो ये दोनों में से कोई सी भी नहीं खाता, उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और उसके लिए बनाऊँगी मैं गेहूँ की। और यहाँ देखिए, बाजरे की रोटी सीख चुकी थी। तो और उन दोनों ने खा भी लिया था क्योंकि गरम 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 ही रोटी अच्छी लगती है। तो मैंने राजा पापा को खाना खिला दिया था, और अब यहाँ सेक रही हूँ मैं बाजरे की रोटी। और 2-4 मैंने रोटी फालतू भी सेक दी, जैसे शाम के टाइम मांगने लगते हैं ये लोग, तो क्योंकि सब बच्चे भी घर पे ही हैं तो मैं फालतू सेक लेती हूँ। फिर गरम गरम कर करके खिला दूँगी उन्हें। और उसके बाद फिर मैं सेकूँगी मनु के लिए 4 रोटी गेहूँ की। और यहाँ देखिए, अब मतलब बाजरा, और इन दिनों जाड़ों में ना बाजरा और मक्का बहुत ही अच्छा लगता है। चावल की हमारे नहीं बनती हैं, कभी कवा बन जाए, लेकिन चावल की नहीं बनती हैं। और मक्का और बाजरा की खूब बनती है रोटी। और देखिए, मैं गैस पे बना रही हूँ, गैस पे, लेकिन ये चूल्हे पे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन चूल्हा कहाँ रखो, ऊपर छत पे रखो तो सारा सामान लेके जाओ। इस वजह से मैं अब गैस पे हल्की गैस करके, हल्दी दूसरी गैस पे मैंने बहुत हल्की गैस कर रखी है, और उस पर धीरे धीरे सिक जाती हैं, सही लगती हैं। अपना मन तो रख ही लेते हैं खाने के लिए, कि कहाँ चूल्हा नहीं होगा तो क्या बाजरे की रोटी नहीं बनेंगी, तो मैं तो अपने गैस पे ही बना लेती हूँ। और यहाँ देखिए, सब खाना पीना सब बन गया था, और उसके बाद मैं मांजने लगी हूँ बर्तन। और दिन इतने छोटे हैं कि ये सारे काम करते करते काफ़ी टाइम 1-1:30 बज गया था, जबकि मैंने सुबह से ही लग गई थी मैं। और आज मैं नहाई भी नहीं, इस वजह से मैंने राजा के पापा ने पूजा कर दी, और वो पूजा में लगे हुए हैं, मतलब सुबह का टाइम ही है, वो पूजा में लगे पड़े थे। और मैं इधर लगी हुई थी खाने पीने में। हाँ, पूजा तो उन्होंने कर ली थी, पूजा करके मैंने उन्हें खाना उन्हें खिलाया था। और फिर मैं आ गई थी, और टाइम भी शायद, हाँ, 1-1:30 बजे का टाइम था। और यहाँ मेरा सारा काम धाम निपट गया, और ठंड भी खूब पड़ने लगी है अब। 2-3 दिन से खूब ठंड पड़ रही है। और आप लोग को मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मुझे भी कोल्ड हो गया है। शादी में गए थे, इन दिनों शादियाँ भी खूब हैं। रात में शादी में गए थे 1 दिन पहले, तो वहाँ पे ठंड लग गई, और रायता खा लिया तो उससे और ज़्यादा लग गई है। तो फिर यहाँ बर्तन वर्तन माँज के सारी मैंने रसोई कर दूँगी क्लीन सारी। और यहाँ देखिए, मैं ये टंकी वगैरह सब साफ़ कर दूँगी। ये तो मैं रोज़ ही कर देती हूँ, बर्तन माँजने के बाद। दिन में एक बार, मैं तीनों टाइम नहीं करती हूँ कि तीनों टाइम बर्तन माँजूँगी, तीनों टाइम ये साफ़ करूँगी। दिन में एक बार मैं टंकी और ये टाइल साफ़ कर देती हूँ मैं। और यहाँ देखिए सारी, क्योंकि टाइम लगता है इन चीज़ों में भी। और ये सारी साफ़ सफाई करने के बाद, तो अभी मैं नहाई नहीं, तो मैं नहाऊँगी। और अभी तक तो मैं हमारे बर्तन हाउस हेल्पर ही मांजा करती थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहे थे उनके। मैंने कहा सफाई कर दे करो, बर्तन मत मांजे करो, क्योंकि मुझे उनके हाथ के मांजे हुए ना पसंद नहीं आ रहे थे बर्तन। फिर वो दिन में एक टाइम आती थी, और बाकी टाइम तो हमें ही मांजने पड़ते थे। तो मैंने मना कर दी, रहने दो। और ज़्यादा शरीर को आराम भी नहीं देना चाहिए, शरीर को जितना आराम दो उतना ही शरीर बेकार होता है। तो मैंने उससे सफाई के लिए कह दिया है बस। बाकी बर्तन वगैरह मैं अपने आप मांज ही रहती हूँ, फिर उसका ज़्यादा काम भी नहीं रहता है कि खाना बनाना और ये बर्तन मांजना।
और इसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ नहा धो के, और अब मैं कर रही हूँ चोटी। और दोपहर में ना यहाँ कोई प्रोग्राम था, हाँ मोहल्ले में ही प्रोग्राम था, शायद महिला संगीत था या कुछ था, मुझे ध्यान नहीं रही। तो मैं वहाँ जा रही, तैयार होके मैं वहीं जा रही थी। मतलब नहा धो ली और नहा धो के चुटिया वुटिया करके, और देखिए मेरे बाल कितने उलझ रहे हैं। मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो इस वजह से ना मैं क्या करती हूँ कि ऊपर ऊपर से बाल काट लेती हूँ, पूरे बाल में बहुत कम काटती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, हद से ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो इस वजह से नहीं काटती हूँ। और देखिए जब फुर्सत होती है तो मैं खूब ढंग से काटती हूँ। देखिए कितने बाल निकल रहे हैं, बहुत बाल झड़ रहे हैं मेरे, आधे भी नहीं रहे। बड़ा दुख होता है देख देख के कि बाल इतने झड़ रहे हैं। और मैं कुछ कह भी रही हूँ, राजा और राजा के पापा दोनों आपको दिखाई दे रहा होगा, घूम फिर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं वो। तो मैं उनसे बात भी करती जा रही हूँ, इधर तैयार भी होती जा रही हूँ। और तैयार होने के बाद फिर खाना वाना खा के फिर मैं भी जाऊँगी, और क्योंकि बुलावे भी करने पड़ते हैं, मोहल्ले पड़ोस में रिश्तेदारी में जाना आना भी पड़ता है, तो मैं वहाँ चली जाऊँगी। लेकिन वहाँ की मैंने क्लिप नहीं बनाई थी कोई भी। और देखिए मेरा थोड़ा सा मेकअप चुटिया कर ली, और उसके बाद मैंने कोल्ड क्रीम लगा ली है। कोल्ड क्रीम लगा के मांग भर लूँगी, लिपस्टिक लगा लूँगी और एक बिंदी लगा लूँगी। बस इतना सा मेकअप है मेरा, ज़्यादा मेकअप नहीं है। और इस टाइम कोल्ड क्रीम लगानी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि मेरी ना ड्राई स्किन है, तो उसमें बहुत ज़्यादा खुशक हो जाती है। वो लगाओ साबुन वाबुन से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो इस वजह से मुझे कोल्ड क्रीम बहुत ज़रूरी हो जाती है लगानी। यहाँ देखिए मेरी चुटिया भी हो गई, क्रीम भी लग गई, और यहाँ मैंने मांग भर ली और लगा लिए लिपस्टिक। ये मेरा तैयार होना होता है, बस इतना सही होता है। मुझे तैयार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बाल सुलझाने में जितना टाइम लगा, बाकी मुझे इसमें टाइम नहीं लगता। और मैं तैयार होके जाऊंगी मोहल्ले में, वो है मुँह दिखाई महिला संगीत, मैं वहाँ पे जाऊंगी। और यहाँ पर देखिए फिर यहाँ शाम का टाइम है। शाम को हमारा एक आए थे गेट सही करने के लिए मिस्त्री, क्योंकि हमारा ना गेट एक साइड का जो वो लटक सा गया, तो वो टाइल में ना टाइल से रगड़ खा रहा है, तो टाइल भी बेकार हो रही थी। तो राजा के पापा ने शाम के टाइम ये मिस्त्री बुलाया था, और वो ये दिखा रहा है कि वो नीचे गोली जो होती है नीचे घूमता है ये, तो वो गोली घिस गई थी। तो वो गोली दिखा रहा था कि गोली इसमें ख़राब हो गई है, तो उसने दूसरी नई गोली डाली है, और तब ये गेट को सही करके तब ये जाएंगे। ज़रा देर में कर दिया था उन्होंने। और अब है ये रात का टाइम, मैं वहाँ से भी आ गई थी जहाँ गई थी बुलावे में, और अब ये शाम का टाइम, और शाम को मैं छौंक रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि हमारे राजा को खिचड़ी बहुत पसंद है, और वहाँ जहाँ रहता है वहाँ खिचड़ी नहीं मिलती है उसे, बाकी सब कुछ खाना मिलता है, खिचड़ी नहीं मिलती है। तो वो जब भी आता है तो खिचड़ी बनवाता है, वो पीली वाली जैसे। और जाड़ों की तो खिचड़ी बहुत ही अच्छी लगती है, मटर गोभी गाजर सारी सब्जियां डाल के बनाओ, खूब सारा धनिया डाल के। तो मैं वहाँ खिचड़ी छौंक रही हूँ, जब खिचड़ी छौंक के फिर मैं बनाऊँगी चटनी, और चटनी बनाऊँगी मैं हरी धनिया और टमाटर की। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि इन दिनों आप जिनको बीपी की शिकायत है वो लोग हरे धनिया की चटनी खूब खाएं, चटनी खाएं हरे धनिया की या हरा धनिया की, जैसे भी हो, मतलब हरा धनिया खूब खाएं, क्योंकि ये बीपी को कंट्रोल में करता है। तो हमें राजा के पापा को बीपी की शिकायत है, तो इस वजह से मैं हरे धनिया की चटनी खूब बनाती। इन दिनों मैं ऐसे करती हूँ, एक टाइम बना के 2-3 टाइम मेरी चल जाती है, मतलब इकट्ठी खूब सारी बना लेती हूँ। यहाँ देखिए मैं तैयारी कर रही हूँ, खिचड़ी छौंक के मैंने कुकर बंद कर दिया, और उसमें 2 सीटी आ जाएंगे तो मेरी खिचड़ी तैयार हो जाएगी। और उधर मैं कर रही हूँ तैयारी हरे धनिया की चटनी बनाने की। और आज मैं सिल पे नहीं पीस रही हूँ, क्योंकि आज थक सी गई थी इधर भागा दौड़ी में। और संडे में तो आप जानते हैं, संडे में तो बहुत काम हो जाता है, सब लोग घर पर रहते हैं तो काम भी बहुत हो जाता है। और राजा कपड़े लेके आता है, तो वो कपड़े भी धोना सुखाना, फिर उन्हें प्रेस करके रखने, ये सारा बैग वैग लगाना, उसका ये काम भी बहुत हो जाता है। तो इस वजह से मैंने जल्दबाजी में आज मैंने मिक्सी में पीस ली है। मिक्सी में की चटनी मुझे भी अच्छी नहीं लगती है, पतली पतली सी रहती है, अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पे मैं फटाफट पीस लूँगी चटनी।
और ये है अब अगले दिन के मतलब दोपहर का टाइम है, ये ऐसे 11-12 बज रहे हैं। और हमारे ही मोहल्ले में हमारी ननद जी रहती हैं, उनके घर कथा थी, सत्यनारायण भगवान की कथा थी, तो मैं वहाँ गई थी। और वहाँ की मैंने एक छोटी सी क्लिप बना रही है। ननद की लड़के बहू हैं, उनके यहाँ शादी की सालगिरह थी, तो इस उपलक्ष्य में उन्होंने कथा करवाई थी। तो कथा ननद हमारी जो इधर साइड में बैठी हैं और इनके लड़का बहू हैं ये। और इसके साथ ही अपनी वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सबको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।